आवर चैनल। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 को हम डिस्कस कर रहे हैं, ऑल ऑफ यू नो। और आज का हमारा टॉपिक फॉर डिस्कशन रहेगा ड्यूटीज एंड राइट्स ऑफ पॉनर एंड पॉनी। ओके, आप सबको पता है कि ये दोनों पार्टीज बिलोंग करती हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज से। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज को वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड एंड दिस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज, इसमें जो पार्टीज होती हैं, वन इज लाइक अ बेलर एंड अदर इज लाइक अ बेली। जो बेलर होता है उसको हम पोनर बोलते हैं एंड बेली को हम टर्म्स में पौनी बोलते हैं। अब आप कहोगे कि मैम प्लेज और बेलमेंट को आपने अलग क्यों किया, पार्टीज का नेम अलग क्यों दिया? सो दिस क्वेरी और ये जो आपका डाउट है, इट कैन ओनली बी सॉल्व आफ्टर वॉचिंग द सेशन जो कि आपको टॉप पर दिया गया है। पहले आप जाकर ये सेशन देखिए, देन यू विल गेट अ कंप्लीट आइडिया कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज किसे कहते हैं और उसमें हम बेलमेंट से अलग क्यों रखते हैं इस कॉन्ट्रैक्ट को। आइए आज के इस सेशन में डिस्कस करते हैं अब हम ड्यूटीज और राइट्स कि पोनर के पास क्या ड्यूटीज दी गई हैं, साथ में ऐसे क्या राइट्स हैं जिनको वो कोर्ट में जाकर डिमांड कर सकता है। इक्वली पोनी के पास भी कुछ ड्यूटीज और राइट्स हैं। So here, first of all, dear students, we have duties of pawner. Pawner क्या होता है? He is the person actually में जो किसी दूसरे पर्सन से डेट या लोन उठाता है। वो पर्सन इंडिविजुअल भी हो सकता है, बैंक भी हो सकता है। तो सपोज कीजिए, हम एक एग्जांपल पहले से ही लेके चलते हैं ताकि हम जितने भी अब ड्यूटीज राइट डिस्कस करेंगे आपको एक्चुअली में पर्सन की पोजीशन याद रहे। दिस इज ए, दिस इज बी। ओके, बी इज सपोज एनी इंडिविजुअल, यहाँ पर ये कोई बैंक भी हो सकता है। अब ए को है पैसों की नीड, वो जाता है बी के पास पैसे लेने। अब बी देखिए ऐसे तो नहीं पैसे दे सकता, उसको इन रिटर्न कुछ सिक्योरिटी भी चाहिए अपने पास। तो ए क्या करता है, अपने प्रॉपर्टी के कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं उनको बी के पास रख देता है कि जितने टाइम पीरियड तक मैं आपका लोन ना चुका पाऊँ आप मेरे प्रॉपर्टी के कागज अपने पास रखिए। एंड द डे व्हेन आई गेव योर लोन, या मैं आपको पूरा लोन को जब चुका दूँ, अमाउंट दे दूँ अलोंग विद इंटरेस्ट के साथ, तो बी की ड्यूटी बनेगी कि वो उस दिन उसके प्रॉपर्टी के कागज एज इट इज उसको रिटर्न करे। सिंपल ट्रांजैक्शन आपको समझ में आई? तो यहाँ पर जो ए है एक्चुअली में जो ओनर है उस प्रॉपर्टी का, या जो अपना सामान किसी दूसरे पर्सन को दे रहा है, बीइंग एन ओनर ऑफ दैट थिंग, वो पर्सन होता है ओनर, उसको हम बोलते हैं पोनर। एंड द अदर पर्सन जो कि लोन प्रोवाइड कर रहा है या फिर जिसको सेफ्टी के रूप में कोई पर्टिकुलर थिंग या एसेट मिल रहा है, दैट पर्सन इज पोनी। तो आज के इस सेशन में हम ऐसे ही पोनर के पहले ड्यूटीज राइट्स डिस्कस करेंगे, देन पोनी के ड्यूटीज राइट्स डिस्कस करेंगे ताकि आप कंफ्यूज ना रहें। सो लेट्स डिस्कस द वेरी फर्स्ट राइट, ओ सॉरी ड्यूटी ऑफ पोनर क्या रहेगी, दिस ए की क्या ड्यूटी रहेंगी, इससे लेकर चलते हैं। टू कंपनसेट एक्सपेंसेस। कंपनसेट एक्सपेंसेस मतलब कि जब ए ने अपनी कोई भी प्रॉपर्टी के कागज, ज्वेलरी, कोई भी ऐसी कीमती चीज जो आप सिक्योरिटी के रूप में दे सकते हैं, वो बी को दी, तो बी को अगर उस सामान को रखने में या मेंटेन करने में कोई चार्जेस, कोई एक्सपेंसेस बियर करने पड़े। सपोज कीजिए कि उस ए ने अपनी क्या दी, ज्वेलरीज बी को दी। अब बी की ड्यूटी बनती है उनको सेफली अपने पास रखे, तो उसने उस सेफ्टी के लिए पर्टिकुलरली यू कैन से कि एक बहुत लॉकर सिस्टम बनवाया, उसमें रखा। तो ये एक्सपेंसेस कौन बियर करेगा? ए बियर करेगा। सो ए की ड्यूटी है कि वो नॉर्मली जो एक्सपेंसेस है एक्स्ट्राऑर्डिनरी, यू कैन से एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस जो बी के आउट ऑफ सर्विस उसको बियर करने पड़े, वो ए की ड्यूटी बनती है बी को दे। देन नेक्स्ट ड्यूटी इज टू रिपे द एंटायर अमाउंट ड्यू अलोंग विद इंटरेस्ट। बिल्कुल ये बात सबको पता है कि अगर आप किसी से पैसा उठाते हो और कुछ टाइम बाद जब उस पर्सन का पैसा रिटर्न करते हो तो आपको अमाउंट के साथ साथ इंटरेस्ट भी देना पड़ता है ना। प्रिंसिपल अमाउंट सपोज ए ने 5 लाख उठाए थे, तो 5 लाख जितने अमाउंट का इंटरेस्ट उसको दिया गया, जिस इंटरेस्ट रेट पर उसको पैसा दिया गया, उसको उस इंटरेस्ट रेट के साथ पैसा देना है। 5 लाख प्लस द इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के बाद जो आएगा बी को, वो दोनों चीज़ देनी, ये नहीं ओनली अमाउंट। अगर ए ने सिर्फ अमाउंट दी तो बी तब तक अपने पास वो प्रॉपर्टी के कागज रखा रहेगा जब तक उसको फुली कंपनसेट ना करा, मतलब कि इंटरेस्ट ना रिटर्न करे। राइट स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर ए की ड्यूटी बनती है अमाउंट अलोंग विद
interest. Next duty, as you can see, to disclose all the faults in the goods. Yes, अब ए ने अगर कोई भी ऐसी चीज अगर बी को दी है, सपोज कीजिए कि मशीनरी दी है, ठीक है, तो मशीनरी जब ए बी को एज अ सिक्योरिटी दे रहा है, जो ए की नॉलेज में जितनी भी पता है कि इस मशीनरी को अब प्रॉपरली यूज़ करना है, या इस मशीनरी में ये फॉल्ट है, ये मशीनरी जो है कई बार क्या कर देती है, इलेक्ट्रिक शॉक दे देती है, तो इन चीज़ों का ए की ड्यूटी बनती है कि वो बी को इन्फॉर्म करे, ताकि बी ऑलरेडी कॉशियस रहे, उसको पता हो कि इस मशीनरी को बहुत ही ध्यान से यूज़ करना है, या फिर इसके आसपास नहीं जाना है, क्योंकि इससे ये पर्टिकुलर डैमेज अराइज हो जाएगा। राइट स्टूडेंट, सो ए की ड्यूटी ये भी बनती है कि ही शुड डिस्क्लोज ऑल द फॉल्ट्स ऑफ द गुड्स जिसका वो ऑनर है, जिसको वो एज अ सिक्योरिटी नेक्स्ट पर्सन को दे रहा है। राइट, सो आफ्टर डिस्कसिंग दिस, देर आर सर्टेन ड्यूटीज जो पोनी की भी बनती है, मतलब द पर्सन इन अबव एग्जाम्पल जो कि बी है ना, जिसको सिक्योरिटी दी जा रही है, तो बी की भी कुछ ड्यूटीज बनती है। बी की क्या ड्यूटीज बनती हैं, सी हेयर, द वेरी फर्स्ट इज टू टेक रीजनेबल केयर ऑफ द गुड्स। ठीक है, अब ए ने अगर अपनी कोई भी ऐसी कीमती चीज जो बी को दी है एज अ सिक्योरिटी, तो बी की ड्यूटी बनती है कि वो ए के उस पर्टिकुलर सामान को यूजलेस ना करे, ठीक है, उसको ऐसे ही रैश यूज ना करे, उस सामान का ध्यान रखे, केयर करे एज अ ऑर्डिनरी मैन, जैसे वो अपने खुद का सामान का रखता है, ही शुड गिव अ रीजनेबल केयर ऑफ दैट गुड ऑल्सो। नेक्स्ट इज टू यूज द गुड्स ओनली फॉर द ऑथराइज्ड पर्पज। मीन्स अगर ए ने वो पर्टिकुलर, जैसे मैंने मशीनरी का एग्जाम्पल दिया, ए ने मशीनरी दी और मशीनरी देते हुए बोला बी को कि इसको सिर्फ आप ही यूज़ करिए, ये और या ये ऐसे ही यूज़ होगी, इसको और किसी तरह यूज़ ना करें। अब ए ने जैसे बोला कि इसमें सिर्फ टैरपिन ऑयल ही यूज़ होगा, ठीक है, या इस मशीनरी में आप सिर्फ पेट्रोल डाल सकते हैं, तो बी को पता है कि जिस टर्म कंडीशन पे मुझे ए ने ये चीज़ दी है, मैं उसका यूज़ ऐसे ही करूँ, ओनली फॉर द ऑथराइज्ड पर्पस। आप उसका इलीगल यूज़ नहीं कर सकते, या आप उसका ऐसा यूज़ नहीं कर सकते जो कि ए के टर्म्स या कंडीशंस के बाहर है, अदरवाइज बी उस सामान के लिए, डैमेज के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल होगा। देन नेक्स्ट इज टू रिटर्न द गुड्स। यस, ये ड्यूटी भी बी की बनती है। अगर ए टाइमली अपना पैसा ले आता है अलोंग विद इंटरेस्ट बी को दे देता है, तो भैया ए ने तो अपनी तरफ से सारी ड्यूटीज फुलफिल कर दी, उसने सारा काम कर दिया, अब आप अपना काम करो। बी की ड्यूटी बनती है कि ए ने जो भी चीज़ एज अ सिक्योरिटी रखवाई थी, गिरवी रखवाई थी, उसको एज इट इज़ ए को सौंप दे। Her next duty is to return any profit arised from the goods. अगर पर्टिकुलर सिक्योरिटी से, पर्टिकुलर थिंग से कोई भी प्रॉफिट अराइज हुआ है जो कि ए का ही बनता है, तो बी का ये भी ड्यूटी बनती है कि गुड्स के साथ साथ जब वो गुड्स रिटर्न करे तो उस प्रॉफिट को भी ए को सौंपे कि भैया ये आपकी प्रॉपर्टी से या इस पर्टिकुलर थिंग से ये चीज़ अराइज हुई है, ये अपना रखो। नेक्स्ट इज टू कीप द गुड्स सेपरेट। यस, जैसे बेली की ड्यूटी बनती थी कि ही कैन नॉट मिक्स द गुड्स अलॉन्ग विद हिज ओन गुड्स, सेम वे यहाँ पर पौनी की भी ड्यूटी बनती है कि ए ने जो चीज़ सिक्योरिटी में दी है वो बी अपने गुड्स के साथ उसको मिक्स नहीं कर सकता, ही शुड keep दैट पर्टिकुलर थिंग सेपरेट फ्रॉम हिज ओन गुड्स। आई होप आपको ड्यूटी समझ में आई है सारी। नेक्स्ट वी हैव राइट्स ऑफ पॉनर। पॉनर अगेन यहाँ पर कौन आया हुआ, ए, जो जिसने डेट उठाया है, ए, ठीक है, तो ए का क्या ड्यूटी, राइट है, सॉरी राइट्स मतलब उसके हक हैं ये, ही कैन एनफोर्स देम, इनको वो क्लेम कर सकता है। सो राइट्स ऑफ पॉनर हेयर इज टू रिडीम द गुड्स। रिडीम मीन्स कि अगर देखिए अब क्या है, रिडीम का मतलब समझिए, रिडीम क्या है कि ए है, ए ने बी को अपनी मशीनरी दी थी इन रिटर्न, जब उसने उससे डेट लिया, डेट था 5 लाख रुपीज़ का। अब क्या होता है कि ये लिया था 6 मंथ्स के लिए, 6 मंथ्स पास हो चुके हैं बट ए ने अभी तक पैसा रिटर्न नहीं किया है बी को। अब फ्रैंकली देखें तो क्या है कि यहाँ पर बी की ड्यूटी बनती है अब उस मशीनरी को सोल्ड आउट करे और अपना पैसा उस मशीनरी से सेल करके जो भी आएगा निकाल ले, क्योंकि ए तो अब दे नहीं पा रहा। बट 6 मंथ्स गुजरने के बाद सपोज नेक्स्ट 15 डेज के अंदर अंदर भी बी ने अपना सामान नहीं, सॉरी ए की मशीनरी को नहीं बेचा, वो मशीनरी अभी भी बी के पास है, पर टाइम पीरियड एक्सपायर हो गया,
तो यहाँ पर ए की क्या ड्यूटी बनती है कि वो अगर 15 दिन के अंदर अंदर वो 5 लाख प्लस इंटरेस्ट अगर कहीं से अरेंज कर लेता है तो जाकर बी को सौंपे, और बी की तब ड्यूटी बनेगी कि वो तभी भी मशीनरी उसको दे सकता है। बी अब यहाँ ये नहीं कह सकता नहीं नहीं तुम्हारा टाइम पीरियड एक्सपायर हो गया, अब मैं तुम्हें कोई मशीनरी नहीं दे रहा हूँ, अपने पैसे रख, अब तो मैं इसको बेचूंगा ही बेचूंगा। नो, टिल द टाइम यू हैव नॉट सोल्ड इट, अगर आपने इसको सेल नहीं किया है और उसका पॉनर का एसेट अभी भी अगर आपके पास है और पॉनर कहीं ना कहीं से अरेंज करके पैसा ले आता है, देन यू हैव टू रिडीम द गुड्स। तो ये ए का राइट है कि अगर बी मना कर रहा है टाइम एक्सपायर होने के बाद और स्टिल उसका गुड उसने नहीं बेचा है, तो वो अपने गुड्स की डिमांड कर सकता है, कोर्ट में भी जाके कह सकता है कि सर मैं अब चलो देर हो गई पर मैं अब अपना पैसा देने के लिए रेडी हूँ, मेरा सामान मुझे वापस दिलवाइए, क्योंकि अभी तक उसने मेरा सामान बेचा नहीं है। हाँ, अगर सेल कर दिया तो फिर भैया आप कुछ नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज टू गेट द गुड्स बैक। यस, इफ विद इन टाइम 6 मंथ्स के अंदर अंदर अगर आप पैसा दे रहे हो तो आपके सामान उससे कोई छीन ही नहीं सकता, आपका उस पर कंप्लीटली हक है, और बी भी विद इन टाइम पीरियड बेच नहीं सकता। बट अगर बी फॉर एनी रीजन की बात को लटका रहा है, कह रहा है नहीं नहीं तुम्हारी मशीन, अरे मैंने उसको दी थी वो आ जाएगी कुछ दिनों में, मैं दे दूंगा, नहीं। ए की डिमांड पर अगर ए ने अपना पैसा ले आया है और बी को दे दिया है, बी को तुरंत हैंड ओवर करना है उनका सामान ओनर को। Right, students? Next we have rights of other party, that is pony. अब पोनी की क्या राइट्स बनते हैं? अब राइट्स हमने पोनर के तो देख लिए, पोनी मतलब बी जिसने एक्चुअल में लोन या डेट दिया है। तो पोनी के क्या राइट्स हैं जिनको वो कोर्ट में जाकर क्लेम कर सकते हैं? देखिए उसके तो बहुत राइट्स होंगे। कैसे? फर्स्ट, रिटेन द गुड्स। रिटेन का मतलब अगर ए पैसा नहीं लेकर आता है या पैसा नहीं देता है 6 मंथ्स के अंदर अंदर, और ए अपना सामान मांग रहा है, देखो एक तो पैसे भी नहीं दे रहा और अपनी सिक्योरिटी भी वापस मांग रहा है, नहीं, बी की ड्यूटी बनती है उस सामान को अपने पास रिटेन करके रखे, और तब तक रखे जब तक ए अमाउंट के साथ साथ इंटरेस्ट ना दे। तो दोनों चीज़ों के लिए वो गुड्स को रिटेन कर सकता है, राइट है, ये उसका हक है। नेक्स्ट इज टू गेट कंपनसेशन फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस। एज आई टोल्ड यू, ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस तो चलो बी को बियर करने पड़ेंगे, बट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अगर आउट ऑफ द पूरा टॉपिक से हटके बी ने कोई भी एक्सपेंस बियर करा है जो कि नेचुरली अराइज नहीं होता है बट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अराइज हुआ है, तो वो ए से वो भी क्लेम करेगा और ए को वो एक्सपेंस भी देने पड़ेंगे। और अगर वो उनका एक्सपेंसेस नहीं दे रहा है तो बी कंपनसेशन डिमांड करेगा, कोर्ट में केस लेकर जा सकता है कि सर ए को बोलो मुझे कंपनसेट करे, मैंने उसकी पर्टिकुलर सिक्योरिटी के लिए चार्जेस खुद की जेब से बियर करे हैं। राइट स्टूडेंट्स, द लास्ट राइट इज टू सेल द गुड्स। यस, टाइम पीरियड होने के बाद जब तक अगर जैसे 6 मंथ्स हो गए हैं, 6 मंथ्स के बाद बी के पास ये हक आ जाता है कि वो कभी भी ए के पर्टिकुलर सिक्योरिटी को बेच के अपना पैसा चुका सकता है, तभी तो उसने सिक्योरिटी ली थी। तो अगर 5 लाख ए ने लिए हैं और वो नहीं चुका पाया है तो 6 महीने खत्म होते ही बी उसकी मशीनरी को बेच के अपना सामान निकाल ले। So with this students we have discussed rights and duties of both the parties. I hope you understood whole the session. अब आपको contract of pledge बहुत अच्छे से समझ में आ गया है because last session में I discussed you about its meaning and today we discussed rights and duties. With this whole contract is now done of contract of pledge. In next session I'll meet with you another topic. Till then keep watching, keep sharing. Thank you.